ओम शांति। रिफ्रेशमेंट सीरीज़ में आज का हमने टॉपिक लिया है 6 बेस्ट डॉक्टर इन आवर लाइफ। डॉक्टर किसे कहते हैं? जो हमें हील करता है, चाहे फिज़िकली चाहे इमोशनली। पेन को जो हील करता है उसे हम डॉक्टर कहते हैं। या तो फिज़िकली कोई हमें दिक्कत होती है, बहुत सारे डॉक्टर हैं एक ही बीमारी की, और जिस भी डॉक्टर के पास हम जाते हैं हमारा ट्रीटमेंट होता है, हमें रिलीफ मिलता है, अच्छा लगता है। एक इमोशनली जब हम डिस्टर्ब होते हैं, और चाहे मेडिटेशन के द्वारा या जो दूसरी विधियों के द्वारा हमें रिलीफ मिलता है, हील करने वाले को डॉक्टर कहते हैं। लेकिन आज हम 6 नए डॉक्टर के बारे में जानेंगे जो हमारे पेन को हील करता है। कहा जाता है समय भी एक डॉक्टर है। कुछ जीवन के घाव ऐसे होते हैं जो कहते समय आने पर अपने आप भर जाते हैं। जैसे परिवार में किसी की डेथ होती है, वो ताज़ा घाव होता है, और उस समय आप उनको समझाओ, आप उन्हें भूल जाओ, ये तो संसार में रीत चलती आई है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। कितना भी आप उनको ज्ञान सुनाओ, उस समय उनका वो घाव भरता नहीं है, वो रोने से नहीं रुकते हैं। लेकिन आप समय पर छोड़ दो उसे। कुछ दिन बीतते हैं, कुछ महीने बीतते हैं, धीरे धीरे वो उस आत्मा को भूलने लगते हैं, और समय के अनुसार दूसरी बातों की धूल हमारे मन पर चढ़ने लगती है, तो वो जो दर्द है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। लेकिन वहाँ ताज़ा ताज़ा घाव है, उस समय हम समझे हम इन्हें ज्ञान सुनाकर कुछ भी करके दुखों से मुक्त कर देंगे, तो कुछ बातें होती है जो हमें डिस्टर्ब कर रही है, जिनके कारण हम परेशान हैं। समय पर छोड़ दें। बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, समय आने दो, समय पर सब ठीक हो जाएगा। तो समय भी एक डॉक्टर है। समय के बारे में कहते, समय इनको देखना अच्छी शिक्षा देगा, अच्छा सबक सिखाएगा। तो हम महसूस तो करते थे, लेकिन समय एक डॉक्टर की तरह हमें हील करता है, तो वो हमें मालूम नहीं था। अध्यात्म में आकर के हमें पता चला कि समय भी बहुत बड़ा डॉक्टर है। ऐसे घाव जो कोई किसी की बात उस घाव को नहीं भर सकती, कोई डॉक्टर उस घाव को नहीं भर सकता, समय पर वो घाव किसी के बिछुड़ जाने का अपने आप वो घाव ठीक होने लगता है, और कुछ साल के बाद तो बिल्कुल ही वो घाव भर जाते हैं, उस व्यक्ति को भूल जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं। दूसरा जो डॉक्टर है, धीरज भी डॉक्टर है। कईयों के अंदर कई बार बहुत उतावलापन होता है कि हमारी इस समस्या का समाधान अभी होना चाहिए था। जो हमने टाइम फिक्स किया, कई बार कई भगवान को भी डेट दे देते हैं, इस डेट तक, इस दिन तक भगवान हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। नहीं हुआ तो फिर हम पूजा पाठ, आपको याद करना सब छोड़ देंगे। कई बातों में धीरज रखना ज़रूरी है। धीरज धर मनुआ, ये गीत भी है। तेरे सुख के दिन आए कि आए। जैसे इतने दिनों से हम ये क्लास सुन रहे हैं, तो हमने जाना कि संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है सिवाय चेंज के। चेंज ही परमानेंट है। चेंज सदा होता रहेगा, चलता रहेगा। सतयुग से त्रेता आया, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग। सुबह से दोपहर होती है, दोपहर से शाम, शाम से रात। ये चेंज चलता रहता है। इस चेंज को हम रोकना चाहे तो भी नहीं रुक सकता। तो चेंज परमानेंट है सृष्टि के आदि से कलयुग अंत तक। बाकी कुछ भी परमानेंट नहीं है, बाकी तो सब कुछ बदलता जाता है। तो हमारी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसके कारण हम दर्द में हैं, तो हम धीरज धरें उस समय। और धैर्यता का गुण भी हमें रिलीफ देता है, हमें हील करता है। तो इस रीति से धैर्यता का गुण भी एक रीति से डॉक्टर हो गया। तीसरा जो डॉक्टर है हमें हील करने वाला हमारी लाइफ में, वो है पॉजिटिव पर्सन। पॉजिटिव पर्सन हमारी लाइफ में कोई भी हो सकते हैं।
किसी के पेरेंट्स, किसी का दोस्त, किसी की वाइफ, किसी के बच्चे। जब भी आप नेगेटिव होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा होता है व्यक्ति, आप कहोगे इनके पास जाने से हम पॉजिटिव हो जाते हैं, हमें रिलीफ मिलता है, हमें जो पेन हुआ था हम हील हो जाते हैं। तो वो पॉजिटिव पर्सन भी आपके लिए डॉक्टर है जो आपको इमोशनली हील करता है। अब वो आपको पहचानना है कि वो कौन है। यदि दूर बैठे हैं तो कई बार कई फ़ोन भी कर लेते हैं, कहते हैं ना उनसे बात करके मन हल्का हो जाता है, उनसे बात करके अच्छा लगता है। क्योंकि पॉजिटिव पर्सन हमेशा आपको पॉजिटिव गाइड करेगा, पॉजिटिव बातें आपको बताएंगे। हम दर्द में हैं, इमोशनली पेन है, मतलब हम नेगेटिव हो गए हैं। ये नहीं कि उनसे बात करके आपकी कोई सिचुएशन का समाधान हो गया, आपकी परिस्थिति बदल गई, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी सोच को ऊपर उठा देते हैं। जो आपकी सोच, आप दर्द में है, इमोशनली पेन है, मतलब हम नेगेटिव हो गए हैं। ये नहीं कि उनसे बात करके आपकी कोई सिचुएशन का समाधान हो गया, आपकी परिस्थिति बदल गई, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी सोच को ऊपर उठा देते हैं। जो आपकी सोच आपको दर्द दे रही थी, हमने देखा महाभारत में, गीता में, अर्जुन जब भी दर्द में जाता था श्री कृष्ण से बात करते थे। भाग्यशाली था अर्जुन जो सखा के रूप में उनको श्री कृष्ण जी का साथ मिला। जब भी वो श्री कृष्ण से डिस्कस करते थे और श्री कृष्ण जी उनको पॉजिटिव कर देते थे तो वो हील हो जाते थे। तो हमारी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा पॉजिटिव पर्सन है, तो उसे आप देखें, फेथफुल हो कि आपकी बात को सीक्रेट भी रखे, कहीं बाहर आपकी बात को ओपन ना करे। ये भी हमें पहचानना होगा। कई बार हम अपनी बात को किसी के साथ शेयर करते हैं और वो व्यक्ति, उसके अंदर खुद समाने की शक्ति नहीं, तो हमारी बात को वो फैला देते हैं। जब हमें मालूम चलता है तो हम और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसे फेथफुल पर्सनैलिटी कोई हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं। कई बार बच्चे ऐसे होते हो, कहते पेरेंट्स को कोई भी बात सुनाते हैं तो हम आराम महसूस करते हैं, जो दर्द होता है वो समाप्त हो जाता है। कोई भी हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल आपके गुरु हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो तीसरे हमारे डॉक्टर हो गए कोई भी पॉजिटिव पर्सन। चौथा हमारा जो डॉक्टर है, नेचर भी डॉक्टर है। फिजिकली, इमोशनली भी नेचर हमें रिलीफ देती है। किसी के शरीर में फिजिकली भी कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर क्या कहेंगे, धूप में जाओ, सूरज के संपर्क में आओ, खुली हवा लो। नेचर के संपर्क में आने से भी कई फिजिकल दिक्कत ख़त्म हो जाती। अब जैसे दिल्ली का माहौल थोड़ा पोल्यूशन वाला है और आजकल जैसे खांसी बहुत उठती है, किसी को एक बार खांसी शुरू हो जाती दवाई पे दवाई लेते रहते हैं। और कुछ बहनें ऐसी हैं जो घूमने के लिए कहीं बाहर नेचर के स्थान पर जाती है, या किसी का गांव है तो गांव चले जाते हैं, वहाँ जाते उनकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती। कहते यहाँ आते, गांव में आते हमारी ये जो खांसी थी वो ख़त्म हो गई। गांव में प्रकृति बहुत ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, तो वहाँ नेचर के संपर्क में आने से फिज़िकल जो इशू क्रिएट हुआ था वो उनका ख़त्म हो जाता है। तो नेचर हमें फिज़िकली भी हील करती है और कहीं ना कहीं नेचर आपको मानसिक तौर पर भी हील करती है। आपने अनुभव किया होगा जब बहुत खुली हवा चलती है और उस हवा के संपर्क में आकर इतना अच्छा लगता है जैसे सारा स्ट्रेस ही ख़त्म हो जाता है। आप ओपन एरिया में आते हो, खुली हवा लेते हो, खुली धूप लेते हो, तो आपको लगता है कि जो स्ट्रेस था वो ख़त्म हो गया। सारा दिन घर में बंद बंद रहते हैं, वही घर की नेगेटिव एनर्जी अंदर घूमती रहती हैं और नेचर की एनर्जी पॉजिटिव होती है, उसके संपर्क में आने से भी रिलीफ फील होता है। तो इस रीति से नेचर भी हमारी डॉक्टर हो गई जो हमें हील करती है। नेक्स्ट जो हमारा डॉक्टर है वो है स्पिरिचुअल नॉलेज। कई बार आपने देखा होगा कि आप हर्ट हो गए,
किसी ने आपको गलत बोला, आपकी गलती ना होते हुए भी आपको डांटा, आप सही काम करते हो फिर भी आपके काम में नुक्स निकाला जाता है। कोई भी कारण हो सकता है, ईर्ष्यावश या पुराना हिसाब किताब, कुछ भी हो सकता है। आप पूरी ईमानदारी से चल रहे हो फिर भी आपको गलत नज़रिए से देखा जाता है, आप पर डाउट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम हर्ट हो जाते हैं अंदर से। उस इंसान को तो समझा नहीं सकते, लेकिन अपने आप को हम स्पिरिचुअल नॉलेज से समझा सकते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज में कर्मों की गुह्य गति के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान दिया जाता है कि कोई भी बिना कारण के आपको एक शब्द भी नहीं बोल सकता। जैसे पैसों का हिसाब किताब परमात्मा चुकतू कराता है, किसी ने हमारे 1000 रुपये लिए, लाख लिए, 2 करोड़ लिए और वो देना नहीं चाहते, वो बदल गए, या तो इस जन्म में या अगले जन्म में कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाता है कि उनको आपकी प्रॉपर्टी लौटानी पड़ती है। कई बार आपने देखा होगा किसी को संतान नहीं होती, वो दूसरे के बच्चे को गोद लेते हैं, ये भी हिसाब किताब, और वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसको दे देते हैं उस बच्चे को। तो पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी उस आत्मा की आपने किसी भी विधि से अपने कब्जे में की थी, जो लौटाई नहीं। अब ऐसा परमात्मा ने सिस्टम बना दिया कि आपने उसको बच्चे के रूप में अडॉप्ट किया है, आपके घर में वो बच्चा जन्म लेता है और आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसे दे देते हो। ऐसे पैसे का हिसाब किताब भगवान किसी का पाई इधर उधर भी ज़्यादा नहीं होता है, पूरा चुकतू कराता है। ऐसे ही शब्दों का हिसाब किताब, आपने किसी को कब क्या कितना गलत शब्द बोला था, वो सब लेन देन बराबर होते हैं। कोई सास बनकर आएगा, कोई बहू बनकर, कोई बॉस बनकर आएगा, कोई देरानी जेठानी पड़ोसी बनकर, कोई बेटा बनकर, पिता माँ बनकर, कुछ भी रिश्ते में आएगा और वो आपको गलत सलत बोलेगा। तो वो शब्दों का हिसाब किताब भगवान चुकतू करा रहे कि आपने कभी बोला था, अब आपको सुनना पड़ेगा। बिना कारण के, ध्यान रखो, एक गीत है ना, अरे कोई कारण होगा। किसी को सांप काट जाए तो भी मृत्यु नहीं होती, कोई चींटी के काटने से भी मर जाता है, कोई 3 मंजिल से भी गिरता है तो भी किसी को कुछ नहीं होता, कोई बेड से गिरता है तभी मृत्यु हो जाती है। तो गीत बड़ा अच्छा है कि कोई कारण है इसके पीछे। तो कोई हमें कुछ भी गलत बोल रहा है, गलत बिहेव कर रहा है, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, उसके पीछे कारण है कर्म, कर्मों की गुह्य गति की हमें नॉलेज होती है। तो ये नॉलेज भी एक डॉक्टर की तरह हमें हील कर देती है। जैसे ही हम कर्मों के ज्ञान को सामने लेकर आते हैं, जो अंदर पेन था वो हमारा एकदम हील हो जाता है। तो इस रीति से स्पिरिचुअल नॉलेज भी, कर्मों की गति का ज्ञान भी हमारा डॉक्टर हो गया। लास्ट और सबसे बड़ा जो डॉक्टर है परमात्मा, हम सब का अनुभव है, कितना भी दर्द क्यों ना हो, कितने भी हम डिस्टर्ब क्यों ना हो, भगवान को प्यार से याद करो, उसकी याद में खो जाओ, सब दुख दर्द चिंता समाप्त हो जाते हैं, जैसे कुछ था ही नहीं। ना पास्ट का दर्द रहता, ना फ्यूचर की कोई चिंता रहती। तो भगवान सबसे बड़ा डॉक्टर है। ये हम सब का अनुभव है। लाइफ में कभी ना कभी आपने अनुभव किया होगा कि आप ऐसी समस्या में उलझ गए कि कुछ रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा, सब रास्ते बंद, कहाँ से जाएं किधर से जाएं, और सब ऐसा संकल्प आ रहा था कि वैसे जीवन कोई ख़त्म कर दें, लेकिन भगवान के याद में बैठे तो एकदम सारा दर्द ही जैसे उसने खींच लिया। तो भगवान सबसे बड़ा डॉक्टर है। तो आज के इस रिफ्रेशमेंट सीरीज़ में हमने 6 बेस्ट डॉक्टर के बारे में जाना कि हमारी लाइफ में 6 बड़े अच्छे डॉक्टर कौन कौन हैं। डॉक्टर मतलब जो हील करता है। तो पहला हमने जाना समय भी डॉक्टर है। कई जीवन के घाव ऐसे हैं, समय बीतने पर अपने आप भर जाते हैं। जैसे कोई हमारा क्लोज हमें छोड़कर चला जाता है तो उस समय तो दर्द
एट ए टाइम जो छोड़ कर जाते हैं, घाव गहरा होता है, दर्द ज़्यादा होता है, समय बीतता जाता है और ये दर्द अपने आप ठीक होता जाता है। दूसरा जो डॉक्टर हमने जाना, धीरज का गुण में डॉक्टर हैं। कई बार बस आप धीरज रखो कि परिस्थिति आई है तो ये कुछ समय के बाद बदल जाएगी, क्योंकि इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब चेंज होता आया है, ये भी चेंज हो जाएगा। तो इस रीति से धीरज रखने से भी जो अंदर में पेन था वो हमारा समाप्त हो जाता है। तीसरा जो डॉक्टर हमने जाना, कोई भी पॉजिटिव पर्सन हमारी लाइफ में है, उनके पास जाकर आप कुछ भी डिस्कस करते हो, उनसे बात करते हो तो भी आप हल्का रिलीफ फील करते हो। तो इस रीति से कोई भी पॉजिटिव पर्सन भी हमारे लिए डॉक्टर हो गए। चौथा जो डॉक्टर था, नेचर के संपर्क में आते हैं फिजिकली और मानसिक रूप से हम रिलैक्स फील करते हैं, तो नेचर भी हमारा डॉक्टर है। पांचवा था जो हमारा डॉक्टर, स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसमें कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान होता है, तो हम किसी के व्यवहार के कारण डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि कर्मों की गति का हमने ज्ञान है, इसका पाठ है, पक्का किया हुआ है कि बिना कर्मों की लेन देन के कोई भी हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा या बुरा करने के लिए नहीं आता। जब कर्मों के ज्ञान को यूज़ करते हैं तो भी जो अंदर में पेन था, किसी के व्यवहार के कारण हम डिस्टर्ब थे, वो ख़त्म हो जाता है, मन एकदम शांत हो जाता है। तो इस रीति से स्पिरिचुअल नॉलेज भी हमें हील करते हैं। और लास्ट हमने जो जाना, सबसे बड़ा डॉक्टर परमात्मा, भगवान तो फिजिकली भी मदद करता है। आपने देखा होगा जो डॉक्टर हैं वो भी अपना ऑपरेशन शुरू करने से पहले भगवान को याद करते हैं, भगवान इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करना, पहला ऑपरेशन है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो सबसे बड़ा डॉक्टर परमात्मा, उनकी शरण में आते हैं, उनको दिल से याद करते हैं तो सारी हीलिंग हो जाती है, पूरी बॉडी की भी, कई जन्मों की, आत्मा की भी हीलिंग हो जाती है। तो ये 6 डॉक्टर के बारे में आज हमने जाना और इन डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, इनको ज़रूर हम यूज़ करें समय प्रति समय। तो आज के इस टॉपिक को हम यहीं पर पूरा करते हैं।